तुम खाना खिलाओगे, तुमसे सवाल पूछा जाए। तुम किसी को पानी पिलाओगे, तुम्हारे घर वालों को परेशान किया जाए। तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करोगे तो तुम पर शक की सुइयां घुमा दी जाएंगी। अफसोस की बात है, लेकिन आज इस देश में यही सच आम होता जा रहा है। जहां इंसानियत दिखाना अब एक जुर्म बनता जा रहा है और मदद करने वालों को क्रिमिनल की तरह देखा जा रहा है। आज हम बात करेंगे जंतर मंतर से सामने आई एक ऐसी खबर की जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या इस देश में किसी की मदद करना अब सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग, युवा और एक्टिविस्ट अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। भीड़ हजारों की है, माहौल गर्म है और वहां ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत होती है खाने और पीने की। पहले ही दिन से एक नाम सबसे आगे दिखाई दिया, मोहम्मद जुनैद। जुनैद ने बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडा के, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के वहां आए हुए लोगों को खाना खिलाने का जिम्मा उठाया। दिन हो या रात हो, गर्मी हो या ठंड हो, जुनैद लगातार लोगों तक खाना पहुंचाते रहे। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि हक की लड़ाई में खड़ा कोई भी युवा भूखा न सोए। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी इंसानियत के बदले जुनैद को क्या मिला? कंफर्म सोर्सेज और वहां से आई हुई खबरों के मुताबिक जुनैद पर अचानक कार्रवाई शुरू हो गई है। उनके पिता को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है और बताया यह जा रहा है कि उनके पूरे परिवार के बैंक अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। और तो और उनकी बहन के ससुर तक को भी पुलिस पूछताछ के लिए लेके गई थी। कल शाम में मेरे घर पर पुलिस आई, मेरे पिताजी को लेकर गई उठा करके। मेरी बहन रहती है मेरठ में, उनके ससुर को और उनके देवर को उठा के लेके गई। बहन भाई हैं, मेरे पिताजी माताजी, सबकी पासबुक वो जब्त कर लिए, सबके आधार कार्ड जब्त कर लिए। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर मोहम्मद जुनैद का जुर्म क्या था? क्या उनका जुर्म यह था कि उन्होंने भूखों को खाना खिलाया, या जुर्म यह था कि उन्होंने देश के युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की जरूरत की? सच तो यह है दोस्तों कि अथॉरिटीज को इस प्रोटेस्ट के शोर से उतना डर नहीं लगा जितना इस प्रोटेस्ट में दिखे भाईचारे से लगा है। इस आंदोलन को मजबूती देने में जितना योगदान अभिजीत दीप के और सोनम वांगचुक जैसे लोगों का रहा है, उतना ही जरूरी और सेल्फलेस योगदान मोहम्मद जुनैद का भी था। लेकिन दिक्कत यह है कि जब हर धर्म, हर तबके के लोग एक साथ मिलकर खड़े होते हैं ना, तो वो एकता कुछ लोगों को हजम नहीं होती है। मैंने पहले ही कहा था, इतनी बड़ी भीड़ में भी टारगेट हमेशा एक ही पहचान को किया जाएगा। कुछ नफरती सोच वाले लोगों को, टीवी स्टूडियो में बैठे लोगों को इस पूरे आंदोलन में सिर्फ एक नाम, एक धर्म दिखाई देता है। उन्हें नफरत का चश्मा पहनने की आदत जो हो चुकी है, क्योंकि उनकी दुकानदारी, उनकी टीआरपी और उनकी रोजी रोटी इसी बात पर ही टिकी है कि जितनी नफरत बेचोगे उतना आगे बढ़ो। अब आगे देखना यह होगा कि जुनैद और उनके परिवार पर आगे क्या कार्रवाई होती, उन्हें और कितना परेशान किया जाता है। हम इस अपडेट पर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन वीडियो के आखिर में मैं आप सभी से एक दिल से अपील करना चाहता हूँ। जंतर मंतर से जो भाईचारे और एकता की तस्वीर सामने आई है ना, इसे किसी भी कीमत पर टूटने मत देना। ये नफरत फैलाने वाले लोग यही चाहते हैं कि हम आपस में उलझे रहें, लेकिन हमारी एकता ही इनका सबसे बड़ा जवाब है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या किसी आंदोलन में खाना खिलाना अब जुर्म बन चुका है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी अपडेट्स मैं आपको देता रहूं।